बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। वो नूरानी चेहरा, वो नूरानी वजूद जिसके लिए अल्लाह ताला ने दोनों जहानों को बनाया, जमीन आसमान को बनाया, पूरी कायनात को बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी वजूद, नूरानी चेहरा, सुहाबा की आंखों से, सुहाबा की ज़बानी, सुहाबा के सामने, वाह सुबहान अल्लाह, क्या मनाजिर होंगे वो। ये कोई आम बात नहीं थी, ये कोई मामूली मंजर नहीं था। ये वो जमाना था जब दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी, दिल बेसुकून थे, रूहें भटक रही थी और इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ था। फिर अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी रहमत नाजिल की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। सहाबा इकराम गवाही देते हैं और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की आंखों की गवाही है, ऐसा नूर जिसकी सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा गवाही देते हैं। वो नूर देखा है सहाबा ने। हजरत जाबिर बिन समर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक चांदनी रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैं कभी चांद को देखता, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे चांद से भी ज्यादा रोशन और हसीन लगे। चांद जिसे हम नूर की मिसाल बनाते हैं। सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे भी ज्यादा रोशन देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को। ये रोशनी चिराग की नहीं थी, ये हिदायत और रूहानियत का नूर था। वो चेहरा जिसमें सुकून उतरता था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक देख लेता, उस पर रोब तारी हो जाता और जो करीब होकर बैठता वो मोहब्बत में डूब जाता। ये रोब ताकत का नहीं था, ये नूरानियत का रोब था और ये मोहब्बत दिलों को गुलाम बना लेने वाली मोहब्बत थी। वो वजूद जिससे दिल बदल जाते थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो हमें लगा कि हर चीज रोशन हो गई, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हमें महसूस हुआ कि मदीना की हर चीज अंधेरी हो गई। ये सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं थी, ये दिलों का उजाला था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से जुड़ा हुआ था। तो सहाबा क्यों बदल गए, इसका भी एक राज है। यही वजह थी कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सिर्फ बातों से नहीं बदले, वो निगाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदले। दिल सख्त थे, नरम हो गए। दुश्मन थे, भाई भाई बन गए। जाहिल थे, दुनिया के रहनुमा बन गए। ये सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी वजूद का असर था। ये नूर आज भी जिंदा है। कोई कहे कि वो जमाना गुजर गया, तो याद रखें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जमाना है, जो सुन्नत है, आज भी जिंदा है। वो दौर आज भी नूर से भरा हुआ है और वो सीरत आज भी अंधेरों में चिराग पैदा कर रही है। जो दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए वो कभी खाली नहीं होता, वो नूर से भर जाता है। अगर आज दिल बेसुकून है, अगर आज जिंदगी अंधेरा महसूस कर रही है, जिंदगी में अंधेरा महसूस हो रहा है, तो रोशनी बाहर मत ढूंढिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट आइए। वो नूर जो आज भी दिलों को जिंदा करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर, जिसके लिए अल्लाह ताला ने दोनों जहानों को बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट जो दिलों को जिंदा कर देती थी। कुछ मुस्कुराहटें सिर्फ चेहरा नहीं बदलती, वो दिल बदल देती हैं। और कुछ मुस्कुराहटें ऐसी होती हैं जो गम को पिघला देती हैं और टूटे हुए दिलों को जोड़ देती हैं। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, हमने ऐसी ही एक मुस्कुराहट देखी। वो मुस्कुराहट थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट। सहाबा की गवाही है कि मुस्कुराहट जो इबादत बन गई। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मुस्कुराता हुआ आज तक कोई इंसान नहीं देखा। ये मुस्कुराहट मजाक नहीं थी, ये रहमत की मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट जिसमें गुरूर ना था। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते भी थे, लेकिन कभी कहा लगाकर नहीं हंसते थे। अक्सर सिर्फ मुस्कुराते थे
اور مسکراہٹ نرمی کی علامت تھی اور عاجزی کی پہچان تھی۔ ایسی مسکراہٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، غمزدہ دلوں کے لیے ایک شفا تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ہم غمگین ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسکرا کر دیکھتے تو ہمارے دل ہلکے ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہمیں یہ احساس دلاتی تھی کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ وہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھے، یہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ صرف عادت نہیں تھی بلکہ ایک تعلیم بھی تھی۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں دیوانے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ میں شفقت تھی، احترام تھا، توجہ تھی اور سب سے بڑھ کر امت کے لیے محبت تھی۔ مسکراہٹ اور سامنے والا انسان قابل قدر بن جاتا تھا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو دیکھتا تھا وہ قابل قدر بن جاتا تھا۔ آج ہمارے لیے پیغام، اگر آج ہم ایک مسکراہٹ نہیں بانٹ سکتے تو ہم نے سیرت سے کچھ نہیں سیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہمیں سکھاتی ہے کہ سخت لہجے ایمان کی علامت نہیں، نرم لہجے ایمان کا زیور ہیں، ایمان کی علامت ہیں۔ اگر دل بوجھل ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کو یاد رکھیں، اور کسی کا دل اگر بوجھل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ آپ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کا نذرانہ پیش کریں۔ تو آئیے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، زندہ رکھتے ہوئے ہم مسکراہٹ کو عام کریں، ہم ایک دوسرے کو مسکراہٹ سے دیکھیں، کیونکہ ایک مسکراہٹ دل کو سکون دیتی ہے، دل کو چین دیتی ہے، دل کے اندر محبت پیدا کرتی ہے۔ تو آئیے مسکراہٹ کو عام کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھیں۔ والسلام، اللہ نگہبان، اللہ آپ سب کا حامل ہے۔